लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सियोन अपनी स्कूल की छत से नीचे गिर जाती है। अब आगे एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हायुन अपनी दोस्त को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है और गौर करती है कि उसके सर की रेड लाइन अभी भी मौजूद है, मतलब वो अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ डिटेक्टिव हान आ जाते हैं और सियोन के बारे में पूछते हैं, वो कैसी है, क्या हुआ था स्कूल में और तुम्हें कैसे पता चला ये सब। हायुन बताती है कि सियोन ने ही उसे कॉल करके बताया था कि वो स्कूल जा रही है, पर उसने रीज़न नहीं बताया। इतनी रात को पता नहीं वो स्कूल क्यों जा रही थी। मुझे चिंता हुई इसलिए मैं वहाँ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह स्कूल में अफरा तफरी मची हुई है। प्रिंसिपल सर स्टाफ रूम में सभी टीचर्स पर चिल्ला रहे हैं। आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों पर ऐसे कदम उठा लेते हैं। तुम सब लोग ध्यान नहीं रख सकते थे? स्कूल में इतना कुछ हो गया और वो लैंग्वेज टीचर कहाँ है? ऐसे दिन भी वो लेट कैसे हो सकते हैं? और पता नहीं इन बच्चों को स्कूल में ही सुसाइड करने का क्या शौक है। ये सुनकर एक टीचर बोल पड़ती है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? एक बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश करी है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। आपको बस स्कूल की पड़ी है, थोड़ा उस बच्ची के बारे में भी सोचो। ये सुनकर प्रिंसिपल सर को गुस्सा आ जाता है और वो उस टीचर को बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सभी लोग उस टीचर को सांत्वना देते हैं। इन्हीं सब के बीच हमें एक इंग्लिश टीचर को दिखाया जाता है, जिनकी हाल ही में किसी से शादी तय हुई थी, पर किसी रीज़न से उनकी शादी टूट जाती है। दिल टूटने की वजह से वो यहाँ से कहीं दूर जाना चाहते थे। उन्होंने विदेश जाने का प्लान कर लिया था। जाने से पहले आखिरी बार वो अपनी इकलौती बहन से मिलकर जाना चाहते थे, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए उसके घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो अपनी बहन से मिलते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उसकी बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी में ज़्यादा खुश नहीं थी। उसके पति हमेशा काम में बिजी रहते थे और अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हायुन स्कूल की छत पर जाकर कल रात की घटना याद कर रही है। तभी वहाँ एक दूसरी क्लास की लड़की आती है, जिसका नाम है जिनी। वो कहती है, तुम यहाँ एविडेंस ढूंढने आई हो? मुझे भी यही लगता है कि सियोन सुसाइड नहीं कर सकती। और तुमने नोटिस किया, आज वो बॉस लेडी भी स्कूल नहीं आई है। मुझे लग रहा है इसमें उसी का हाथ है। यही बातें करते करते दोनों लड़कियां कॉरिडोर से क्लासरूम की तरफ जा रही थी। तभी एंट्री होती है क्लास प्रेसिडेंट की। हायुन की नज़र प्रेसिडेंट के चश्मे पर जाती है, जो बिल्कुल सियोन के जैसा था। वो उसका चश्मा छीनकर उसे पहनकर देखती है, पर वो एक नॉर्मल चश्मा था, उसमें वो रेड लाइंस दिखने वाली पावर नहीं थी। हायुन चश्मा वापस लौटा देती है। वहीं दूसरी तरफ स्टाफ रूम में इंग्लिश टीचर को दिखाते हैं। आजकल वो अपनी बहन के घर से ही डेली अप डाउन कर रहे थे। तभी इंग्लिश टीचर को अपनी डेस्क पर एक वैसा ही चश्मा मिलता है जैसा सियोन के पास था। वो पास ही बैठी मिस ली से उस चश्मे के बारे में पूछते हैं। मिस ली बोलती है कि तुम्हारी डेस्क पर था तो तुम्हारा ही होगा, मैंने तो किसी को यहाँ आते नहीं देखा। वैसे तुम पर यह चश्मा काफ़ी सूट करेगा, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस ली के जाने के बाद इंग्लिश टीचर उस चश्मे को पहनकर देखते हैं तो उन्हें भी वो रेड लाइंस नज़र आने लगती है। तभी डिटेक्टिव हान की एंट्री होती है और वो आके मिस ली से मिलते हैं। वो उस लड़के के बारे में पूछताछ करने आए थे जिसके साथ सियोन उस रात बाहर गई थी। अगले सीन में डिटेक्टिव हान उस लड़के से पूछताछ करते हुए नजर आते हैं। वो लड़का बताता है कि उस रात सियोन के पर्स से कुछ चोरी हो गया था, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गई थी। उसके बाद वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई, फिर मैं भी अपने घर चला गया। मुझे उसके आगे का कुछ नहीं पता। फिर डिटेक्टिव हान उस शॉप की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर देखते हैं कि एग्जैक्टली उस रात हुआ क्या था। तब सीसीटीवी फुटेज में बॉस लेडी नजर आती है और वो सियोन का चश्मा चुराकर कहीं अंधेरे में गायब हो जाती है। उसके आगे की फुटेज में बॉस लेडी कहीं नजर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश टीचर अपनी बहन और जीजू के साथ डिनर कर रहे थे। उसे उन दोनों के सर पर भी रेड लाइंस दिखाई दे रही थी। डिनर के टाइम उनकी आपस की बातों से ये पता चलता है कि इंग्लिश टीचर की फियांसे उन पर चीट कर रही थी, जिसे उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिस वजह से उनकी शादी टूट गई। डिनर के बाद इंग्लिश टीचर और जीजू बाहर ताज़ी हवा खाने जाते हैं। तब लिफ्ट में जाते ही जीजू अनकॉन्शियसली फ्लोर नंबर 4 दबा देते हैं, जैसे तो उनका वहाँ डेली आना जाना हो। तभी इंग्लिश टीचर की नज़र जीजू के सर पर जाती है, जहाँ उनकी रेड लाइंस 4th फ्लोर की तरफ मुड़ रही थी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव हान अपने सीनियर से कह रहे हैं कि सियोन ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी, ये मर्डर केस है। पर सीनियर नहीं मानते और उसे केस क्लोज करने को कहते हैं। स्कूल की तरफ से भी उन पर दबाव था। तब डिटेक्टिव हान कहते हैं कि आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा हुआ होता क्या तब भी आप यही कहते?
दूसरी तरफ इंग्लिश टीचर अपनी बहन को शॉपिंग करवाकर वापस घर आ रहे थे। तब मेन डोर के सामने एक पार्सल दिखता है जो 4th फ्लोर पर रहने वाले किसी पर्सन का था। उसकी दीदी बताती है कि कई बार गलती से ये 4th फ्लोर वाला पार्सल अपने घर आ जाता है। कोई बात नहीं, तुम ये नीचे मैनेजमेंट ऑफिस में दे आओ, वो वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तब इंग्लिश टीचर पार्सल देने के लिए लिफ्ट से नीचे जाता है, पर ग्राउंड फ्लोर पर जाने की बजाय वो डायरेक्ट 4th फ्लोर पर चला जाता है। उसे जानना था कि आखिर वहाँ रहता कौन है। तभी वहाँ उसे एक सुंदर सी लड़की आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो वहीं छुप जाता है। वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। नेक्स्ट हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहाँ एक गाड़ी में किसी ने सुसाइड कर लिया। डिटेक्टिव हान देखते हैं कि ये और कोई नहीं, वो लैंग्वेज टीचर है। साथ ही वो एक सुसाइड नोट भी छोड़ के गए थे जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली और बाकी सभी से माफ़ी मांगी थी। वो बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने अपनी ही स्टूडेंट के साथ गलत रिलेशन रखा। वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां हायुन और जिनी दोनों साथ में घर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें क्लास प्रेसिडेंट मिल जाता है। वो हायुन को देखकर मुस्कुराने लगता है तो जिनी समझ जाती है कि प्रेसिडेंट हायुन को पसंद करता है। वो उसे भी साथ चलने कहती है। आगे रास्ते में डिटेक्टिव हान उन्हें रोक लेते हैं और हायुन को गाड़ी में बैठने को कहते हैं। तभी जिनी को लगता है कि ये कोई किडनैपर है, पर डिटेक्टिव हान अपना कार्ड दिखा के उसका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। गाड़ी में डिटेक्टिव हान हायुन से कहते हैं कि तुम्हें उस रात के बारे में जो भी पता है वो सब मुझे जानना है। तुम्हें क्यों लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर केस है? तब हायुन कहती है कि आपने सियोन का चश्मा नोटिस किया जो उस रात चोरी हो गया था? वो चश्मा ढूंढो, फिर मैं आपको सब समझाती हूँ। ये कह के हायुन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इंग्लिश टीचर अपने जीजू का पीछा करता है। उसे उन पर शक था। पीछा करते करते वो एक 5 स्टार होटल में पहुंच जाता है जहाँ उसके जीजू और 4th फ्लोर वाली लड़की डिनर एंजॉय कर रहे थे। देखने से लग रहा था कि उनके बीच कोई रिलेशन है। तभी इंग्लिश टीचर अपने जीजू को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि आप अभी कहाँ हो। तो जीजू बहाना बनाकर बोल देते हैं कि वो अभी मीटिंग में बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। ये सुनकर टीचर का शक और भी बढ़ जाता है। वो चुपके से उनके टेबल पर रखा रूम कार्ड देख लेता है। फिर थोड़ा वेट करने के बाद वो अपने जीजू को रंगे हाथों पकड़ने के लिए डायरेक्ट उनके रूम पर चला जाता है। जीजू उसे वहाँ देखकर डर जाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये गलती से हो गया, अब दोबारा नहीं होगा, मैं सब खत्म कर दूंगा। प्लीज तुम अपनी बहन को कुछ मत बताना, ये सब बताने से किसी का भला नहीं होगा। तुम्हारी बहन भी बहुत दुखी हो जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये सब खत्म कर दूंगा। ये सब सुनकर इंग्लिश टीचर उसे आखिरी चांस देने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि आज इंग्लिश टीचर सब छोड़कर विदेश जाने वाला है। वो अपनी बहन से अलविदा लेता है और स्कूल की तरफ निकल जाता है। स्कूल जाकर वो अपना सारा सामान पैक करते हुए अपनी बहन के बारे में सोचता है कि जीजू ने सब ठीक कर दिया होगा या नहीं। फिर वो उस 4th फ्लोर वाली लड़की के बारे में सोचते हुए उसका सोशल मीडिया चेक करता है जहां अभी अभी उसने अपनी प्रेगनेंसी रिवील करते हुए एक स्टेटस लगाया था। ये देखकर टीचर समझ जाता है कि जीजू ने कुछ खत्म नहीं किया। अब उसकी दीदी का क्या होगा? वो अपनी दीदी को कॉल मिलाता है पर वो फोन नहीं उठाती। फिर वो जल्दी से अपनी दीदी के घर भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि घर के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं उसकी दीदी है। उसकी दीदी को अफेयर के बारे में पता चल गया था और गुस्से में आके वो 4th फ्लोर वाली लड़की की गाड़ी को टक्कर मार देती है। इंग्लिश टीचर भागकर अपनी दीदी को गाड़ी से बाहर निकालता है और उन्हें संभालता है, पर उसकी दीदी उससे भी गुस्सा थी। उसने ये सब पता होते हुए भी दीदी को कुछ नहीं बताया। तभी जीजू वहाँ आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी को संभालने की बजाय उस 4th फ्लोर वाली लड़की को संभालने लगते हैं। ये देख इंग्लिश टीचर को गुस्सा आ जाता है, पर उसकी दीदी उसे रोक देती है कि ये मेरे पति नहीं, ये इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि इन्हें डर था कि मैं इनकी प्रेग्नेंट वाइफ को मार दूंगी। इन्हें मेरी कोई चिंता नहीं, अब मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। ये सुनकर इंग्लिश टीचर रुक जाता है और वैसे भी अब कोई फायदा नहीं। वो ऑलरेडी समझ चुका था कि उसकी दीदी की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ डिटेक्टिव हान अभी भी उस सुसाइड नोट को देख रहे हैं जो लैंग्वेज टीचर ने मरने से पहले छोड़ा था। सुसाइड नोट देखकर डिटेक्टिव हान को याद आता है कि अगर सियोन ने भी सुसाइड करने की कोशिश करी थी तो उसने भी कोई सुसाइड नोट जरूर छोड़ा होगा। डिटेक्टिव हान जल्दी से घर जाते हैं और सियोन का कमरा चेक करते हैं। वहाँ उन्हें सुसाइड नोट तो नहीं मिलता, पर एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारी रेड लाइंस बनी हुई थी। डिटेक्टिव हान उस डायरी को हायुन को दिखाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे यही बताना चाहती थी? ये सब क्या है? तब हायुन कहती है, ये एस लाइंस है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है।